ओम तत्सत वाहेगुरु। जय खालसा महागुरु। सहयोगियों, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम। हर दिन शाम के वक्त हम संपर्क में होते हैं, या जब समय मिलता है तब हम संपर्क में होते हैं। तो हम जो बोलते हैं, लिखते हैं, लगभग एक ही आधार होता है, वही पुरानी बातें होती हैं, लेकिन कुछ नयापन आ जाता है। तो हम आपसे आज कहना चाहते हैं, नगर गांव इधर उधर संपर्क के दौरान, चर्चाओं के दौरान अनेक बातें सामने आती हैं, और आज फिर हम कहना चाहते हैं कि जो वसुधैव कुटुंबकम, विश्व बंधुत्व, सागर में कुंभ, कुंभ में सागर, विविधता में एकता आदि के दर्शन की बात करता है, उसकी स्थिति क्या होगी, उसकी दशा क्या होगी। ऐसे में हम किस कुल से हैं, किस जात से हैं, किस मजहब से हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि यह तो एक इत्तेफाक है। लेकिन हमारे कुल, जाति, मजहब, हमारे समूहों, हमारी संस्थाओं को देखकर जो सिर्फ हमारा विरोध करना जानते हैं, उनसे हम कहना चाहेंगे कि वो किस मानसिकता से, किस सोच से हमारा विरोध करते हैं। हम तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, विश्व बंधुत्व की बात करते हैं, सागर में कुंभ, कुंभ में सागर की बात करते हैं। ऐसे में हम किसी के खिलाफ नहीं हो सकते, हम द्वेष भावना नहीं रख सकते, और यही है अहिंसा। लेकिन सवाल ये उठता है, हमारे कुल, हमारे जाति, हमारे मजहब के कारण से जो आज हमारे खिलाफ खड़े हैं, वो क्या किसी जाति, वो क्या किसी मजहब को लेकर नहीं चल रहे हैं? और उनमें हम में कितना अंतर है? हम कह चुके हैं कि जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, वो किसी से द्वेष भावना नहीं रख सकता। 1000 व्यक्ति हैं तो 1000 व्यक्तियों के में 1000 व्यक्तियों के अलग अलग स्तर हो सकते हैं, अलग अलग सोचने का ढंग हो सकता है, अलग अलग आचरण हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनसे द्वेष रखें। कुटुंब भावना क्या होती है? एक कुटुंब में, एक फैमिली में
7 लोग हैं, 8 लोग हैं, 4 लोग हैं, वह सभी एक स्तर के नहीं होते। एक फैमिली में 5 लोग हैं, वह एक स्तर के नहीं होते। लेकिन कुटुंब भावना का मतलब क्या है? ये 5 उंगलियां अलग अलग नाप की हैं, अलग अलग स्तर की हैं, लेकिन ये मुट्ठी बना सकती हैं, मुट्ठी बन जाती है। विविधता में एकता का मतलब भी यही है, विश्व बंधुत्व का मतलब भी यही है हमारे लिए। और ये मुट्ठी किधर है? सागर में कुंभ, कुंभ में सागर, विश्व बंधुत्व वसुधैव कुटुंबकम अयम निजा परोवेति गणना लघुचेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अभी कुछ दिन पहले एक मीटिंग थी, वहां हमारा जाना हुआ। उन्हें आपत्ति थी मोदी से, उन्हें आपत्ति है योगी से, उन्हें आपत्ति है भाजपा से, उन्हें आपत्ति है आरएसएस से, और उन्हें आपत्ति है और अन्य 47 संगठनों से। हम वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से नगर में। उन्हें आपत्ति क्यों है? और फिर क्या वे विश्व बंधुत्व की भावना में जीते हैं? क्या वे वसुधैव कुटुंबकम की भावना में जीते हैं? वे क्या सागर में कुंभ कुंभ की सोच में जीते हैं? और उनके जो धार्मिक अनुष्ठान होते हैं तो वो क्या कहते हैं कि जगत का कल्याण हो? हमारे यहाँ भागवत होता है, सत्यनारायण की कथा होती है, तब हम लोग चीख चीख कर कहते हैं जगत का कल्याण हो। चलो ठीक है, हम अनेक जातियों में बटे हैं, हम अनेक पंथों में बटे हैं, लेकिन हमारी सोच और आपकी सोच में फर्क है। जब किसी लड़की के 35 टुकड़े कर दिए जाएं, हमारी नजर में यह एक अपराध है। और जब इस अपराध के खिलाफ हम बोल सकते हैं, तो हमें हर अपराध के खिलाफ बोलना चाहिए। जो इस अपराध के खिलाफ खामोश हैं, वो कभी भी हिंदुस्तान के साथ न्याय नहीं कर सकते, वो इंसानियत के साथ न्याय नहीं कर सकते। और ऐसा भी नहीं है, जो आज खामोश हैं वो बोलेंगे, लेकिन सवाल ये उठता है, अगर वो न्यायवादी हैं, वो यदि मानवतावादी हैं, वो यदि विश्व बंधुत्व वसुधैव कुटुंबकम की बात करने वाले हैं, तो आज खामोश क्यों हैं? हम कह चुके हैं, हम किस कुल से हैं, किस जात से हैं, किस मजहब से हैं, ये तो एक इत्तेफाक है, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि धर्म के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर, भारतीयता के नाम पर, विदेश नीति के नाम पर हम किधर जा रहे हैं? विश्व की निगाहें भारत की ओर हैं। आखिर क्यों? दुनिया में कौन सा पंथ, दुनिया में कौन सा देश, दुनिया में किस पंथ की विदेश नीति, दुनिया में किस देश की विदेश नीति वसुधैव कुटुंबकम विश्व बंधुत्व की ओर है? भारत की निगाहें
किधर हैं और विश्व की निगाहें किधर हैं, इस पर विचार करने की जरूरत है। जो खुदा के नाम पर, अपने मजहब के नाम पर सड़कों पर आ जाते हैं, पत्थरबाजी करते हैं, वे क्या वसुधैव कुटुंबकम, विश्व बंधुत्व, सागर में कुंभ, कुंभ में सागर का नेतृत्व करते हैं क्या? और जिस लड़की के 35 टुकड़े कर दिए जाते हैं, उनके खिलाफ वो, अब क्या बताएं आपको, वो खामोश क्यों है आज? हम तो सबको गले लगाने के लिए तैयार हैं। सागर में कुंभ, कुंभ में सागर, सबका साथ, सबका सम्मान। दुनिया में सबसे बड़ी समस्या क्या है? ब्रह्मांड में सबसे बड़ी समस्या क्या है? वह इंसान जिसमें इंसानियत नहीं है, वह मानव जिसमें मानवता नहीं है। यही सबसे बड़ी समस्या है ब्रह्मांड की, जगत की, धरती की। हमारा धर्म, हमारी मानवता, हमारी विदेश नीति अलगाववाद, आतंकवाद का विरोध करती है। वह यह नहीं देखती वह किस जाति, किस मजहब की है। लेकिन सवाल उठता है कि आप यदि किसी जाति, मजहब के साथ खड़े हो और फिर सामने दूसरा व्यक्ति किसी जाति, मजहब के साथ खड़ा है, उसका तुम विरोध कर रहे हो, ये अन्याय है। हम सबको जाति, मजहब से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद, भारत, भारतीयता, मानवता के लिए एकजुट होना होगा। हमारा ये शरीर 5 तत्वों से बना है। वो ना हिंदू है, ना मुसलमान है। ये 5 तत्व ना हिंदू है, ना मुसलमान है। हमारा दिमाग ना हिंदू है, ना मुसलमान है। हमारा दिल ना हिंदू है, ना मुसलमान है। हमारा एक खून, हमारा ये मांस ना हिंदू है, ना मुसलमान है। हम उन लोगों के साथ खड़े नहीं हो सकते जो ये कहने के लिए तैयार नहीं हैं कि ईश्वर का विधान एक है, ईश्वर एक है, जो कहने के लिए तैयार नहीं है कि हमारा ये शरीर ना हिंदू है, ना मुसलमान है। हमारा दिल ना हिंदू है, ना मुसलमान है। हमारी आत्मा ना हिंदू है, ना मुसलमान है। हम उसके साथ कैसे खड़े हो सकते हैं जो ये कहने के लिए तैयार नहीं है? वो हम पर तो उंगली उठाने के लिए तैयार है, हमारे जाति, हमारे मजहब के काम से। लेकिन वह अपने पर उंगली उठाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वह भी तो एक जाति, मजहब में खड़ा है, उनकी सुन रहा है। मानवता की नजर में, कुदरत की नजर में यदि जो अपराधी है तो अपराधी है। और फिर हम कह रहे हैं
जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करना चाहता है, वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, वास्तव में वह किसी के खिलाफ नहीं खड़ा होता है। उसकी एक विचारधारा होती है, उस विचारधारा के साथ चलता है। सवाल ये उठता है, आपकी विचारधारा एक मजहब के साथ है कि वसुधैव कुटुंबकम भावना के साथ है? ईश्वर को याद करने के अनेक तरीके हो सकते हैं, चलो चलेगा, लेकिन ईश्वर के नाम पर हम नफरत नहीं फैला सकते, हम द्वेष नहीं फैला सकते। ईश्वर सबका है और पूरी कायनात उसके ही इशारे से चल रही है। ईश्वर के दरबार में, कुदरत के दरबार में ना कोई हिंदू है ना मुसलमान है। हमको इस आधार पर चलना है। अनंत यात्रा, हम सब अनंत यात्रा के हिस्सा हैं। हमारा दिल उसी अनंत यात्रा का प्रतीक है। हमारे अंदर भी आत्मा है, परम प्लस आत्मा बराबर परमात्मा। उसके एहसास के साथ हम सब आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हमें किसी जाति मजहब से मतलब नहीं है। हम सबको गले लगाने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो हमारे रास्ते पर व्यवधान हैं, उन व्यवधानों के खिलाफ जो क्षत्रिय हैं, जो ब्राह्मण हैं, जो सरकारें हैं, उनका समर्थन करना स्वाभाविक हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी के विरोध में हैं। जब इंटर का मैं विद्यार्थी था, तभी से हमने कुछ ख्वाब देखे थे। वे ख्वाब आज पूरे होने जा रहे हैं। विश्व का नेतृत्व भारत करने जा रहा है और इस प्रति भारत के कदम आगे बढ़ने हैं। विश्व के हालात ऐसे होने हैं कि भारत ही ऐसे में सबके भलाई की बात कर सकता है। लोभी, लालची, मजहबी, जातिवादी, पूरी मनुष्यता, प्रकृति, पूरे विश्व की भलाई के बारे में नहीं सोच सकता। जय विश्व, जय ब्रह्मांड।